वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एन इमेजिनरी लाइफ बाय डेविड मालफ। डेविड मालफ का ये नावल है जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। इसका इंट्रोडक्शन एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उस लेक्चर का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम इसके टाइटल को डिस्कस करेंगे एंड इसकी प्लॉट समरी को एंड ओविड की जो जर्नी है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नावल के टाइटल को हम डिस्कस करते हैं। इस नावल को टाइटल दिया गया है एन इमेजिनरी लाइफ। डेविड मालफ इस टाइटल के थ्रू हमें नावल के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को दिखाते हैं। सबसे पहले वो बताते हैं कि ये नावल जो है ये एक फिक्शनलाइज्ड अकाउंट है। मीन्स के ओविड की लाइफ को इसमें दिखाया ज़रूर गया है लेकिन ये एक हिस्टोरिकल फिक्शन नहीं है, ये एक फिक्शनलाइज्ड फिक्शन है। मीन्स के इसमें हमें जो है वो पूरी जो स्टोरी है वो इमेजिनेशन बेस्ड नज़र आती है। ओविड की जो पूरी लाइफ है वो इमेजिनेशन बेस्ड नज़र आती है। इसकी जो एग्ज़ाइल है वो हमें इमेजिनेशन बेस्ड नज़र आती है। और ये जो टर्म है इमेजिनरी, ये इस चीज़ को भी हाईलाइट करती है इस नावल में कि जो पावर ऑफ इमेजिनेशन है वो कितनी स्ट्रॉन्ग होती है एंड वो किस तरह से हमारी लाइफ को जो है ना वो शेप आउट करती है एंड किस तरह से हम डिफरेंट चीज़ों के मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करते हैं अपनी इमेजिनेशन के थ्रू। और ओविड ने अपने एग्ज़ाइल में बहुत सारी चीज़ों को इमेजिन किया और उससे जो है वो मीनिंग अंडरस्टैंड किया, लाइफ को अंडरस्टैंड किया एंड इवन के इमेजिनेशन के थ्रू अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म भी किया। डेविड मालफ टाइटल में क्लियरली बता रहे हैं कि ये एक हिस्टोरिकल बायोग्राफी नहीं है। ओविड की एग्जाइल ज़रूर दिखाई गई है, उसकी लाइफ की जर्नी ज़रूर दिखाई गई है, बट ये एक फिक्शनलाइज नावल है। मीन्स के इमेजिनेशन बेस्ड है। इसमें रियलिटी जो है वो बहुत कम हमें नज़र आती है। नावल जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जो है वो एक प्रोलॉग आता है। प्रोलॉग में ओविड जो है ना वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताता है। वो तो बताता है कि मैं अपने चाइल्डहुड में कुछ चिल्ड्रंस को जो है ना वो खेलते हुए देखता हूँ और मैं एक स्पेशल चाइल्ड को भी देखता हूँ। उसे टाउन वाले जो है वो वाइल्ड बॉय कहा करते थे। उनकी लैंग्वेज जो है वो बहुत डिफरेंट थी। मैं उनकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता था। वो डिफरेंट लैंग्वेज में एक दूसरे से जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो किया करते थे। और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया वो जो चाइल्ड था वो बिल्कुल वैसे ही रहा, उसमें कोई चेंज जो है वो नहीं आया। और जब मैं एक सर्टन एज तक पहुंच गया तो वो चाइल्ड जो है ना वो डिसअपेयर हो गया। उसके बाद मैंने उस चाइल्ड को जो है वो कभी नहीं देखा। एंड देन जो है वो ओविड अपनी जो कहानी है उसको नरेट करना जो है वो शुरू कर देता है कि इसको जो है ना वो एग्ज़ाइल में कैसे भेजा गया एंड एग्ज़ाइल में इसने टॉमस टाउन को जो है वो कैसा पाया, वहाँ पे इसकी जो जर्नी थी, वहाँ का जो लाइफस्टाइल था, इसने उसको कैसा एक्सपीरियंस किया। तो ओविड जो कि एक रोमन पोइट है, वहाँ के जो किंग थे उसको ओविड की जो पोइट्री है वो अच्छी नहीं लगी थी। तो ओविड की पोइट्री अच्छी ना लगने की वजह से इसको जो है ना वो एग्ज़ाइल कर दिया गया था। अब ओविड जो है वो रोमन को छोड़कर यहाँ पर आ जाता है टॉमस के टाउन में। अब ये टॉमस टाउन में रहना शुरू कर देता है। अब जब ये टॉमस टाउन में रहना शुरू करता है तो यहाँ की जो लैंडस्केप है इसको वो बिल्कुल पसंद नहीं आती है, क्योंकि ऑलमोस्ट सिटी लाइक ही ये लैंडस्केप है। यहाँ पर जो है वो इसको एरिया जो है वो बैरन लगते हैं, ग्रीनरी कुछ खास नज़र नहीं आती है, हर चीज़ जो है वो इसको कलरलेस लगती है और लाइफ इसको जो है वो काफ़ी बोरिंग लगती है। क्योंकि टॉमस के लोग जो है ना वो जो लैंग्वेज बोलते थे वो लैटिन से काफ़ी डिफरेंट थी एंड ओविड की जो नेटिव लैंग्वेज है वो लैटिन थी। तो एक लैंग्वेज बैरियर भी आ जाता है। ओविड जो है वो किसी से भी कुछ कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाता है, विलेजर से कनेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि ना तो ये उनकी लैंग्वेज को समझ सकता है ना ही ओविड की लैंग्वेज को विलेजर्स समझ सकते हैं। एंड ओविड जो है वो राइजिक जो कि इस विलेज का हेडमैन है उसके अंडर रह रहा है। किंग ने इसके अंडर जो है ना वो इसको रहने के ऑर्डर्स दिए हैं एंड ओविड जो है वो एग्जाइल में है, इसको जिला वतन कर दिया गया है। ओविड एक टाइम पे रोम में एम्पर ऑगस्टस के टाइम पे इम्पोर्टेंट फिगर माना जाता था, बहुत इम्पोर्टेंट ये पोइट था। लेकिन इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो डिक्लाइन हो गई। एम्पर ऑगस्टस को इसकी पोइट्री पसंद नहीं आई थी, जिसकी वजह से इसको जो है वो बैनिश कर दिया गया था और कहा गया था कि तुम जो है ना वो टॉमस जाकर पूरी लाइफ रहोगे। ओविड जो है वो अब टॉमस में एडजस्ट होने की ट्राई कर रहा था। तो वो एक दिन क्या देखता है कि एक रेड फ्लावर है, वो इस विलेज में इसको देखता है और वो जो रेड फ्लावर है ना वो बिल्कुल अकेला है और ये इसका नेम जो है वो पॉपी रख देता है। अब जब इसका नेम ये पॉपी रख देता है तो ये इस फ्लावर से इंस्पिरेशन लेता है और कहता है कि इसी तरह से मैं भी अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करूँगा और मैं भी अपनी लाइफ का जो रियल मीनिंग है उसको ढूंढूंगा। उसके बाद ओविड जो है वो राइजिक के साथ हंटिंग के लिए जाता है। अब ये बर्च वुड्स में जो है ना वो हंटिंग के लिए जाते हैं और वहाँ पे जाके डियर को हंट करते हैं।
राइज़िक जो है वो ओविड को डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे सिखाता है कि हॉर्स को कैसे जो है वो राइड किया जाता है, एंड यहाँ पे जो ग्रेव्स हैं, यहाँ पे जो गॉड्स हैं, उनकी वर्शिप कैसे की जाती है, उनको रिस्पेक्ट जो है वो कैसी दी जाती है। ओविड जो है वो गॉड्स पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता है, लेकिन फिर भी जो है वो राइज़िक की बात को मानता है। ओविड राइज़िक के साथ जब यहाँ पे हंटिंग कर रहा था, तो ये एक चाइल्ड को देखता है। अब जब ये चाइल्ड को देखता है, तो इसे जो है ना वो अपना चाइल्डहुड याद आ जाता है ओविड को, कि मैंने बचपन में इस जैसे चाइल्ड को जो है वो देखा था, जिसे जो है वो वाइल्ड बॉय कहा जाता है। ओविड जो है वो अब इस चाइल्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो चुका था, क्योंकि चाइल्ड इसके सामने आता है और डिसअपेयर हो जाता है। इससे अभी तक इसकी फेस टू फेस मीटिंग नहीं हो पाई है। तो ओविड राइज़िक को कहता है कि अपनी सर्च पार्टी को भेजो कि इस चाइल्ड को जो है ना वो ढूंढ कर लाएं। राइज़िक की सर्च पार्टी जाती है और इन्हें कोई चाइल्ड जो है वो नहीं मिलता है। अब जो सारे विलेजर्स वाले हैं वो अपने कामों में बिजी हैं, कोई फूड इकट्ठा कर रहा है, कोई वाटर को इकट्ठा कर रहा है, क्योंकि नेक्स्ट जो है वो विंटर सीज़न आ जाना है, तो हर चीज़ जो है वो शॉर्ट हो जानी है। इसलिए हर कोई जो है वो हार्ड वर्क इस टाइम पे कर रहा है, किसी को किसी की जो है वो केयर नहीं है। देन जो है वो विंटर आ जाता है, और विंटर के बाद ओविड राइज़िक को अगेन कहता है कि अपनी सर्च पार्टी को जो है ना वो उस चाइल्ड को ढूँढने के लिए भेजो। अब सर्च पार्टी जाती है बर्च वुड्स में, लेकिन वहाँ पे इन्हें कोई चाइल्ड जो है वो नहीं मिलता है। ओविड जो है वो काफ़ी वरिड होता है कि शायद जो विंटर अभी गुज़रा है वो काफ़ी हार्श विंटर था, और वो चाइल्ड जो है वो इस विंटर को जो है वो बियर नहीं कर पाया, और उसकी जो है ना वो डेथ हो गई है। अगेन जो है वो विंटर आ जाता है, और उसके बाद अगेन जो है वो स्प्रिंग आ जाता है। ऐसे ही टाइम गुजरता जाता है। ओविड ने अब इस विलेज की लैंग्वेज को काफ़ी हद तक सीख लिया था, और लोगों से इसने कम्युनिकेशन भी जो है वो स्टार्ट कर दी थी। लोगों से ये जो है ना वो डिस्कस किया करता था चीज़ों को, एंड लोगों के साथ कनेक्ट करना इसने शुरू कर दिया था। मीन्स के ओविड जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ जो है वो जा रहा था। ओविड क्या करता है, उस चाइल्ड को ढूंढने के लिए एक बाउल अपने हट के बाहर रख देता है, ताकि वो चाइल्ड रात को आए और इस बाउल से जो है ना वो खाना खाए। तो ऐसा ही होता है, ओविड ड्रीम में भी उस चाइल्ड को देखता है, एंड देन जो चाइल्ड है वो उस बाउल से आके खाना भी खाता है। ओविड जो है वो अब होप करता है कि बॉय जो है वो हम इंसानों से कनेक्ट कर पाएगा, और शायद वो मुझसे मिलने के लिए जो है ना वो किसी दिन आ जाए। एक और साल गुजर जाता है, एंड अभी तक ओविड की उस चाइल्ड से मीटिंग नहीं हो पाई है। अब ये टॉमिस विलेज में जो है वो ग्रो कर रहा है, इसकी लैंग्वेज को डे बाय डे जो है वो लर्न कर रहा है, उसको एक्सपीरियंस कर रहा है एंड प्रैक्टिस कर रहा है। अब उस लैंग्वेज को जब ये सीख लेता है, तो ये टॉमस की ब्यूटी को, उसके सिंपलिसिटी को अप्रिशिएट करना शुरू कर देता है, एंड इवन कि उसको लैंडस्केप के कलर्स भी जो है वो अच्छे लगना शुरू हो जाते हैं। जब ये स्टार्ट में आया था, जब इसको एग्जाइल हुई थी, तब ये जो है वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, इस विलेज को जो है वो बिल्कुल लाइक नहीं करता था। अगेन विंटर सीजन आ जाता है। ओविड राइज़िक को अगेन कहता है कि अपनी सर्च पार्टी को भेजो और उस चाइल्ड को ढूंढने के लिए। तो सर्च पार्टी जो है वो चाइल्ड को ढूंढने के लिए जाती है, एंड इस बार जो है वो उस बॉय को जो है ना वो ले आते हैं। अब जब ये बॉय को ले आते हैं, तो बॉय यहाँ पर आकर बहुत शोर मचाता है, क्योंकि वो ह्यूमन से बहुत डिफरेंट था। उसके अंदर एक एनिमल स्पिरिट थी, वो एनिमल्स लाइक था। वो चाइल्ड जो है वो एक नॉर्मल चाइल्ड नहीं था, वो ह्यूमन बींग का जो चाइल्ड है वो नहीं था। उसके अंदर जो है वो एक एनिमल स्पिरिट थी। तो वो जब आता है तो बहुत शोर मचाता है, तो इसको जो है वो चुप करवाया जाता है, उसको स्लैप लगाया जाता है, जिससे जो है ना ये काफ़ी टाइम तक सोया रहता है और पीसफुली जो है ना अपनी नींद को पूरी करता है। इस चाइल्ड को जब इस विलेज में लाया जाता है, तो विलेजर्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि विलेजर्स समझते हैं कि इसके अंदर एक एनिमल स्पिरिट है, और ये हमारे लिए जो है ना वो डेंजरस हो सकता है, या फिर ये एक वर्वुल्फ है। तो कोई भी इस चाइल्ड को जो है वो लाइक नहीं करता है। अब 2 वीक्स के बाद ओविड एंड चाइल्ड एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं। ओविड जब पोइट्री लिखता है, तो चाइल्ड जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट शो करवाता है ओविड की पोइट्री में। वो ओविड की पेन एंड उसकी इंक, इन दोनों को जो है वो टच करता है, देखता है कि ये चीज़ें क्या हैं, एंड ओविड की पोइट्री को भी जो है ना वो अंडरस्टैंड करने की ट्राई करता है। तो ओविड इस चाइल्ड पे जो है ना वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करता है, इसको लैंग्वेज सिखाता है। उसके बाद ये इसको रिवर ईस्टर पर लेकर जाता है। अब जब ओविड चाइल्ड को रिवर ईस्टर पर लेकर जाता है, तो ये इसको ह्यूमंस की लैंग्वेज सिखाने की कोशिश करता है। चाइल्ड जो है वो एनिमल्स की जो लैंग्वेज है, उसकी जो कॉल्स हैं, उनकी जो टोन्स हैं, वो ओविड को सिखाने की कोशिश करता है। ओविड नोटिस करता है कि जब चाइल्ड कोई भी एनिमल कॉल करता है, तो ये उस एनिमल की तरह बनने भी लग जाता है। तो ओविड को यहाँ से एक होप नज़र आती है कि शायद अगर मैं इसको इंसानों की ज़ुबान सिखाऊंगा, इंसानों की लैंग्वेज सिखाऊंगा, तो ये जो चाइल्ड है ये इंसानों की तरह बिहेव करने लगेगा, इंसान बन जाएगा एक दिन। स्प्रिंग सीज़न के बाद अगेन जो है वो विंटर सीज़न आ जाता है, एंड ओविड जो है वो काफ़ी वरीड होता है कि अगर ये चाइल्ड जो है वो एक रूम से बाहर रहेगा और विंटर सीज़न में बाहर रहेगा, तो इसकी जान को जो है वो ख़तरा हो सकता है, इसकी लाइफ जो है वो जा सकती है।
तो राइज़िक जो है वो इसको अपनी फैमिली के साथ रखने के लिए मान जाता है। बट राइज़िक की जो मदर हैं, वो बहुत डरी हुई होती हैं कि इस चाइल्ड से हमें जो है वो कोई ख़तरा हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर एनिमल स्पिरिट है, तो ये एक शैतान की रूह है, इसलिए हमें जो है ना वो इससे दूर रहना चाहिए। अब जब स्नोफॉल स्टार्ट होती है तो ओविड इस चाइल्ड को घर के अंदर लेकर आता है। अब जब चाइल्ड घर के अंदर आता है तो इसकी एनिमल स्पिरिट जो है वो जाग जाती है, ये स्क्रीम करता है, चीखता है, चिल्लाता है, वॉल्स के ऊपर जो है वो चढ़ता है, लेकिन देन जो है ना ये थक हार कर जो है वो सो जाता है। इसके अंदर की जो एनिमल स्पिरिट है वो ख़त्म हो जाती है। स्नोफॉल के बाद चाइल्ड जो है वो एक एनिमल की तरह बिहेव करता है, और उसके बाद ये कुछ भी बोलना और कुछ भी फ़ील करना, एक्सप्रेस करना जो है वो छोड़ देता है और बहुत ग्लूमी बिहेव करता है। और फिर चाइल्ड की इस कंडीशन को देखकर सोचता है कि मैंने समर्स में इसके ऊपर जितनी भी एफ़र्ट्स की थी, हार्ड वर्क किया था, वो सब जो है वो वेस्ट हो चुका था। हमने जितनी भी प्रोग्रेस की थी वो सब ज़ीरो हो चुकी है। अब चाइल्ड को जो है वो दोबारा से हमें जो है ना वो सारी चीज़ें सिखाना पड़ेंगी, और इसको ह्यूमन्स की तरह जो है वो बिहेव करना जो है वो सिखाना पड़ेगा। देन इस चाइल्ड को जो है ना वो फ़ीवर हो जाता है, और उसका जो फ़ीवर होता है वो बहुत बैड होता है। इसकी जो हेल्थ है वो डे बाय डे डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। अब जब चाइल्ड को फ़ीवर होता है तो ये फ़ीवर जो है वो राइज़िक के सन को भी लग जाता है। अब चाइल्ड जो है वो बेटर होना शुरू हो जाता है, और राइज़िक का जो सन है वो डे बाय डे जो है ना वो वीक होना शुरू हो जाता है। जब इस सिचुएशन को राइज़िक की फैमिली देखती है तो वो सोचती है कि जो ये चाइल्ड है ये अनलकी है, इसके अंदर एनिमल स्पिरिट है, और इसने अपनी जो स्पिरिट है, जो अपनी सोल है वो राइज़िक के सन में डाल दी है, और वो अब कोई और बॉडी लेना चाहता है। अब राइज़िक का सन भी जो है ना वो रिकवर कर जाता है। उसके बाद राइज़िक को फ़ीवर हो जाता है, जिससे इसी वजह से राइज़िक की जो हेल्थ है वो डे बाय डे डिक्लाइन होती जा रही है। उसका फ़ीवर जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, और वो रिकवर नहीं कर रहा है। ओविड जब ये सिचुएशन देखता है कि राइज़िक की जो है वो अब डेथ होने वाली है, तो ये सोचता है कि राइज़िक की डेथ का जो सारा ब्लेम है वो ओविड और इस चाइल्ड पर आएगा। तो इसलिए ये इस चाइल्ड को यहाँ से लेता है, और यहाँ से जो है ना वो भाग जाता है, और ये नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ रिवर ईस्टर से होता हुआ भाग जाता है। उसके बाद ये एक ऐसी ट्राइब्स में जाते हैं जो कि बारबेरियन होते हैं। ओविड जब चाइल्ड के साथ जाता है तो उसे जो है वो कोई भी ग्रीफ नहीं होता कि उसने अपने घर को खो दिया है, या फिर एग्ज़ाइल के बाद उसके पास एक ही होम था, उसको खो दिया है। बट ये अब जो है वो प्राउड फ़ील कर रहा था, या फिर एक सैटिस्फैक्शन थी ओविड के अंदर कि ये अपनी जर्नी को जो है वो कंप्लीट करने जा रहा है, ये अपनी डेस्टिनेशन को जो है वो कंप्लीट करने जा रहा है, एंड अपनी लाइफ़ को जो है वो ये ट्रांसफ़ॉर्म करने जा रहा है। अब ओविड एंड चाइल्ड जो है ये फ़ॉरेस्ट में रहना स्टार्ट कर देते हैं। अब ओविड जो है वो अपनी ओल्ड एज में पहुंच चुका है, और इसकी हेल्थ भी जो है वो डे बाय डे डिक्लाइन हो रही है, मीन्स कि ये बीमार पड़ चुका है। ये जो चाइल्ड है वो ओविड का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। अब ये जो चाइल्ड है ये भी हेल्दी हो चुका है, इसकी जो एनर्जी है वो भी वापस आ चुकी है। ओविड जो है वो चाइल्ड की केयर में रहता है, एंड ओविड जो है वो बहुत पीसफुल फील करता है। उसके बाद ओविड को जो है वो रियलाइज़ होता है कि अब इसकी डेथ होने वाली है, और ये जो चाइल्ड है वो फ्री हो जाएगा, ये अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारेगा। एंड ओविड इस चीज़ के लिए भी खुश होता है कि अब इसकी डेथ के बाद इसकी जो बॉडी है वो अगेन जो है वो सॉइल में चली जाएगी, नेचर के पास जो है वो दोबारा चली जाएगी। तो ओविड जो है वो इस चीज़ को लेकर बहुत पीसफुल होता है, एंड इसी के साथ ये जो नॉवल है वो एंड हो जाता है। ओविड को नॉवल के एंड में जो है वो रियलाइज़ हो चुका था कि हमें नेचर से जो है वो कनेक्ट करना चाहिए। अब ये जो चाइल्ड है ये भी नेचर से है, क्योंकि इसके अंदर एक एनिमल स्पिरिट है, तो इसमें मीन्स कि हमें नेचर के एलिमेंट्स मिलते हैं। एंड दूसरी तरफ ओविड जो है वो जब अपने डेथ बेड पे होता है तो उसको रियलाइज़ होता है कि मेरी बॉडी अगेन जो है वो नेचर की तरफ जा रही है, वो डिकम्पोज हो जाएगी, एंड अगेन जो है ना मैं इस अर्थ का पार्ट बन जाऊँगा, एंड अर्थ जो है ना वो मुझसे नरिशमेंट लेगी। सो ये जो चाइल्ड था ये ओविड की इमेजिनेशन में था, जिसने ओविड की लाइफ को जो है वो ट्रांसफॉर्म किया, चेंज किया, एंड इसकी एग्जाइल को जो है ना वो एक ब्यूटीफुल टाइटल दिया, एन इमेजिनरी लाइफ। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक ये जो स्टोरी है वो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।